नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर अभी मैं इस वक्त आपको होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसी दवा है जो अनिद्रा को दूर करती है और उसके साथ ही प्लस पॉइंट ये है कि ये दवा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती और इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर का अगर कोई रोगी है तो उसको भी ये लाभ करती है और भी कई बीमारियों को ठीक करती है। इस दवाई का नाम है पैसिफ्लोरा। पूरा नाम इसका पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा है। ये एक तरह के फूलों के जूस से बनती है। ये लिखते हैं कि पैसिफ्लोरा का जो जूस होता है, अगर उसका अधिक मात्रा में कोई प्रयोग कर लेता है तो आदमी बेहोश हो जाता है और लकवा रोग जैसे लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों की नाड़ियों में अधिक उत्तेजना होने और मांसपेशियों में अकड़न होने पर इस औषधि का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। विभिन्न लक्षणों में पैसिफ्लोरा औषधि का प्रयोग करें। मदर टिंचर इसकी आप लिमिट से लेंगे तो कोई आपको दुष्प्रभाव नहीं होगा। पैसिफ्लोरा का जो रोगी होता है उसकी मन की स्थिति पागलपन की तेज अवस्था होने पर पैसिफ्लोरा औषधि से उपचार करने से रोगी को लाभ मिलता है। टिटनेस या धनुष टंकार जैसे रोग को भी ये ठीक कर सकती है। पैसिफ्लोरा शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षणों में सारे शरीर में विकार उत्पन्न करने वाला रोग जिससे शरीर कबान की तरह अकड़ जाता है, पीठ के तरफ अधिक अकड़न महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए पैसिफ्लोरा का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिए, जब टिटनेस या धनुष टंकार हिंदी में ये बीमारी होती है तो रोगी धनुष की तरह है, टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए इसे आयुर्वेद में धनुष टंकार रोग दिया गया है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। समय पे इलाज हो जाए तो डॉक्टर बचा सकते हैं, वरना इसके अंदर की हड्डियां टूट जाती है सारी और बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो पैसिफ्लोरा है तो इस रोग के अंदर बहुत लाभ करती है। बेहोशी से संबंधित लक्षण डिलीवरी के समय में बेहोशी की समस्या अधिक होने पर इसके प्रयोग से रोगी स्त्री को अधिक लाभ मिलता है। पूरे शरीर में कंपन होने के साथ ही पागलपन की स्थिति उत्पन्न होने पर रोग को ठीक करने के लिए पैसिफ्लोरा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। बेहोशी की अवस्था को दूर करने के लिए पैसिफ्लोरा औषधि उपयोग करना फायदेमंद होता है। सिर से संबंधित लक्षण, सिर में तेज दर्द होता है, ऐसा लगता है कि खोपड़ी उड़ जाएगी, ऐसा महसूस होता है कि आँखों को बाहर की ओर खींचा जा रहा है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पैसिफ्लोरा औषधि का प्रयोग उचित होता है। नींद से संबंधित लक्षण, स्नायुविक विकार उत्पन्न होना, मानसिक परेशानियां अधिक होना, थकान महसूस होना, शरीर का एकदम ठंडा पड़ जाना
तथा ठीक प्रकार से नींद न आना, बच्चों को ठीक प्रकार से नींद न आना, इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसके रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए पैसीफ्लोरा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अनिद्रा के रोग के अंदर जिन्हें चिंता, फिक्र या जो भी तनाव के और के इस तरह के ख्यालात बनने के बाद आदमी को रात को नींद नहीं आती, जो दिन भर में गुजरा है वो उस वक़्त सोने के बाद आँखों के सामने आता है और वो याद करके आदमी मुझने ये गलती कर दी, ऐसा मुझको नहीं करना, लेकिन मैं भी क्या करता, उसने भी बहुत बड़ी गलती की तो मेरे को बोलना पड़ा। इस तरह से व्यक्ति दिन भर का कोई से अगर वाद विवाद, भाई बंधु कुटुंब या अन्य कोई से अगर हुआ है तो वो रात के वक्त जब सोता है तो दिन तो जोश जोश में निकल जाता है, रात को सोने के बाद चलचित्र की तरह दिन भर की घटनाएं उसके सामने घूमती है। और इस बार मैंने ये गलती करी है, निकट भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस तरह की कई बातें जो दिमाग के अंदर इतनी इकट्ठी हो जाती है कि जो नींद लाने वाला पॉइंट होता है वो सक्रिय नहीं हो पाता और आदमी तनाव में जागता रहता है और जागते हुए क्या करता है, करवटें बदलता है। याद में तेरी हम जाग जाग कर रात भर करवटें बदलते हैं, याद में तेरी। तो इस तरह की अनिद्रा तो जो पियकड़ होते हैं तो पेग पे पेग पिए जाते हैं अपने गम को भुलाने के लिए। जो सिगरेट पीने वाले होते हैं रात को 2 सिगरेट पीते हैं, वो उसकी जगह 11 सिगरेट पिएंगे। क्या करे वो, किससे कहे, अपनी दिल की बात किससे कहे। डिप्रेशन का शिकार होता है आदमी और कभी कभी आदमी यहाँ तक अपने आप को परेशान कर लेता है कि वो ये भी सोचने लग जाता है कि इस जीने से तो मर जाएं तो ठीक है, और कभी कभी कोई गलत कदम भी उठा लेता है। तो कुल मिला के अनिद्रा के कारण क्या है, ये जो मैंने कारण बताए हैं ये अधिकतर कारण ये होते हैं सभ्य मनुष्यों में। मनुष्य तो सभी सभ्य होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अपने आप को VIP इंटेलिजेंट फर्राटेदार इंग्लिश बोलना और अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करना जैसे मेरे बराबर कोई है ही नहीं, इस तरह के जो मनुष्य होते हैं ए श्रेणी में हम उनको लेते हैं, तो उन लोगों को ये रोग अधिक होता है। फिर आते हैं हम एक के बाद में बी श्रेणी के अंदर। बी श्रेणी के अंदर मध्यम वर्ग आता है। मध्यम वर्ग का मतलब ये कि जैसे कोई दुकानदार है, जैसे कोई फोटोग्राफर है, जैसे कोई तो
कपड़े की दुकान है तो सुबह नहा धो करके या नाश्ता लेके या अपना टिफ़िन लेके वो दुकान खोलता है, अगरबत्ती लगाता है भगवान को कि भगवान दिन में कमाई अच्छी देना। वो शांतिपूर्वक बैठा रहता है, ग्राहक आता है, उसको कोई चीज़ लेनी है वो उसको दे देता है। तो ये होता है मध्यम वर्ग के अंदर। पान की दुकान लगाने वाला भी मध्यम वर्ग में माना जाता है। तो मध्यम वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा बी ग्रेड में है। तो कोई जो काम होता है जो ए ग्रेड का आदमी कर लेता है तो उसकी देखा देखी बी ग्रेड के अंदर भी उसी काम को करने की लालसा पैदा होती है, जबकि वो नहीं होनी चाहिए। तो अब कमाई कम और पैसे ज़्यादा चाहिए तो फिर आदमी क्या करेगा? खड्डे खोदने से तो पैसे मिलेंगे नहीं, तो आदमी का दिमाग दूषित होगा। वो जो आराम से अपना एक निश्चित मार्जिन पे काम करता था वो थोड़ा सा उसके अंदर हेरा फेरी करने लग जाता। तो आज स्थिति ये हो गई कि आप कोई भी दुकानदार से कोई चीज़ खरीदें वो आपको शुद्ध नहीं मिलती। शुद्ध नहीं मिलने का कारण है कि दुकानदार तो ये कह कर के अपना पल्ला झाड़ लेता है कि हमारे बाहर से जैसी आती है वैसी हम बेचते हैं। तो मध्यम वर्ग बहुत परेशान है। मध्यम वर्ग की ज़रूरतें ज़्यादा हो गई और आमद हो गई कम, तो उसको इस वजह से नींद नहीं आती। तो उनकी श्रेणी पैसिफलोरा के अंदर आती है। इसके अलावा नेट्रम्यूर में आती है। इसके अलावा इग्नेशिया इमेरा में आती है। तो ऐसे व्यक्तियों को रात को जब अनिद्रा होती है, नींद नहीं आती है, तो पैसिफलोरा 30 बूंद 1 कप गुनगुने पानी में लेके सोना चाहिए। भगवान ने चाहा उसको गहरी नींद आ जाएगी 3-4 घंटे की। अगर रात को फिर आँख खुल जाती है तो 30 बूंद और ले ले। अगर फिर खुल जाती है तो 30 बूंद और ले ले। गिनती न करें। 4 दफ़े आँख खुलती है तो 4 दफ़े 30 बूंद ले ले। अब अगर मान लो इनसे भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो रात को सोते वक्त पैसिफलोरा मदर टिंचर 60 बूंद यानी कि 60 बूंद के अंदर 1 ड्रम दवा भर जाती है। तो इसका मदर टिंचर 60-65 बूंद गुनगुने पानी के अंदर चीनी मिट्टी का कप हो या कांच का हो, स्टील नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर 60-70 बूंद डाल करके और अपने भगवान को याद करके और पी के सो जाए। शांत नींद आएगी, कोई हैंग ओवर नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको कई दिनों तक लें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। साइड इफ़ेक्ट जब होता है कि आप कोई दवा का अपमान करते हैं, उसको बेवजह से उसकी छेड़छाड़ करते हैं अथवा बिना मतलब उसका दुरुपयोग करते हैं। तो पैसिफलोरा मदर टिंचर अनिद्रा की एक दवा है होम्योपैथिक में, अनिद्रा की कोफिया। अगर नींद नहीं आती है तो कोफिया 200 ले लो।
नींद आ जाएगी। लेकिन एक बात हम बताते हैं कि कॉफिया 200 से किसी को लाभ होता है, हर एक को लाभ नहीं होता। पैसिफलोरा का मदर टिंचर है, ये प्राय सबको ही लाभ करता है। तो आप कहेंगे कि भी इसकी वजह क्या है, तो मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। कॉफिया का पोटेंसी आप 200 में लेंगे तो पोटेंसी आपकी बॉडी में जाके किक लगाएगी। उस एक किक में आपकी मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट हो गया तो गाड़ी आगे बढ़ गई, नहीं हुआ तो फिर वो काम ख़त्म हो गया, फिर और कुछ करना होगा आपको। पैसिफलोरा का जो मदर टिंचर 60 बूंद लेंगे तो देखिए 60 बूंद के अंदर 10-5 बूंद दवा की होती है जो फूलों के रस से बनता है ये, बाकी का एल्कोहल होता है। तो हल्का सा, जो आदमी कभी नशा नहीं करता है तो हल्का सा उसका मूड एलिवेटर होता है दवा के साथ में और उसको नींद आ जाती है। तो जो हृदय के रोगी हैं या जिनकी बाईपास हो चुकी है या जिनके स्टेंट लग चुका है या जिनका हृदय कमज़ोर है अथवा जिनकी एक आध आर्टरी ब्लॉकेड है, उन लोगों को पैसिफलोरा तो नींद नहीं आती है तो 50-60 बूंद ले लें, लेकिन उसके साथ में क्रेटिगस मदर टिंचर 20 बूंद ज़रूर लें। तो आपका हार्ट भी बहुत बढ़िया काम करेगा, आपके ब्लॉकेड नसें नहीं होगी, आपकी आर्टरीज के अंदर थक्का नहीं जमेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अगर क्रेटिगस ये हार्ट टॉनिक निर्देश, मतलब यूँ मान के चलो कि पक्का हार्ट टॉनिक पूरी होम्योपैथी के अंदर निर्दोष जो होती है चीज़ वो कभी तकलीफ़ नहीं देती। हार्ट का रोगी है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी वो ऐसा समझता है कि मेरे को हार्ट की बीमारी न हो जाए, ये दर्द कैसे हो गया, ये क्या हो गया। वो क्रेटिगस ले। हर एक आदमी के खान पान किसी का भी शुद्ध नहीं, हर एक आदमी की कोई न कोई आर्टरी ब्लॉकेड होती है। कोई आर्टरी 10% होती है, कोई 60 होती है, कोई 95-98 होती, तो डॉक्टर कहेंगे कि ये अटैक आ जाएगा, इनके स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट का मतलब है 1.5 लाख का खर्चा या 1 लाख का खर्चा। तो क्रेटिगस अगर आप पैसिफलोरा के साथ या अन्य आपकी कोई मदर टिंचर है उसके साथ अगर आप पैसिफलोरा को लेते ही रहेंगे, जब तक जीते हैं जब तक ही लेते रहो। थोड़ी ये कॉस्टली आती है तो SBL की ले लो, इंडियन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप लंबे समय तक लेंगे, आप महीना 2 महीना लेके बंद कर दें वो बेकार है। लंबे समय में लेने से आपके हार्ट को पंपिंग करने के अंदर कोई जोर नहीं आएगा, आराम से नाड़ियों में से खून पास होगा और जहाँ जहाँ हार्ट को रक्त पहुँचाना है वहाँ पहुँच जाएगा। और अगर आपने, क्योंकि क्रेटिगस आपकी नलियों को चौड़ा करता है और उसमें जमे हुए थक्कों को बहा के ले जाता है। मैं इसको आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि जैसे एक 3 इंच का कमरे में नाला होता है पानी निकलने का, या कमरा धोते हैं तो पानी निकलने का, तो बहुत से लोग पेशाब करने के लिए भी बना लेते हैं, जो भी है। अगर उसकी चौड़ाई गोलाई 3 इंच की है नाले की,
और काफ़ी समय तक सफाई न करने से अगर वो नाला अवरुद्ध हो जाता है तो अवरुद्ध होने के बाद आप उसके अंदर 2 बाल्टी पानी गिराएं, 4 बाल्टी पानी गिराएं, लेकिन वो पानी पास नहीं होता, वो आपके कमरे में ही इकट्ठा हो जाता है। ठीक अपने आर्टरी की भी यही स्थिति होती है। तो फिर आप जब पानी गिराने से साफ नहीं हुआ तो फिर आपका दिमाग काम करेगा, कोई लकड़ी या सख्त ये लोहे का कोई तार, इस तरह की चीज़, ये उसके नाले में डाल के हिला हिला के जोर लगा करके और फिर पानी डालेंगे तो जो अवरुद्ध यानी कि जो थक्का यानी कि जो कचरा जो नाले में रुका हुआ था वो बाहर निकल जाएगा और आपके कमरे का पानी भी बाहर निकल जाएगा, आपके कमरे का नाला क्लियर हो जाएगा। तो ये अपने शरीर के अंदर असंख्य नाले हैं, नालियां हैं, जो जितनी नाड़ियां हैं ये सब नालियां हैं। तो इनको क्रेटिगस है फ्री रखता है। तो फ्री रहने से रक्त आराम से पास हो जाता है, तो हार्ट को अधिक लोड नहीं पड़ता, और हार्ट को लोड नहीं पड़ता है तो यूँ मान के चलो शरीर का राजा तो हार्ट ही है। ऐसी व्यवस्था आयुर्वेद में नहीं है। वैद्य लोग कहेंगे आपको आयुर्वेद के अंदर अर्जुन छाल पी लीजिए। अर्जुन छाल, मेरे बड़े भाई ने अर्जुन छाल की शीर यानी कि उसकी खीर शास्त्र के अनुसार 10-15 साल से लगातार दूध के अंदर अर्जुन छाल, और अर्जुन मैं तोड़ के लाता, ताज़ा अर्जुन मेरे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। अर्जुन के इतने पेड़ हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, और घर पे ला करके छाल को सुखा करके पाउडर बना करके फिर उसकी खीर बना के वो पीते थे। और लगातार 10-12 साल पीने के बाद भी उनका हार्ट कमज़ोर हो गया, वो 30% ही काम करने लग गया, अर्जुन छाल फेल हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग कोई अर्जुन छाल ले रहे हैं तो वो खराब है या आपको नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं मतलब। उसके लेने से लाभ है, लेकिन वो ब्लॉकेट को, इसी तरह क्रेटिगस, तो अब क्रेटिगस तो ले रहे हैं, खान पान में शुद्धता नहीं है, दुनिया भर का तेल खाते हैं, कचौड़ी पकौड़ी कभी टाइम ने टेबल, और क्रेटिगस वर्षों से लेते जा रहे हैं तो आपकी आर्टरी ब्लॉकेड होगी। क्योंकि जो ताकत क्रेटिगस के अंदर आगे धकेलने की है, उस ताकत को आप खुद ही गलत खान पान से उसकी ताकत को कम करते जाते हैं। जब क्रेटिगस की ताकत कम हो जाती है तो वो एक अल्कोहल ही बन के आपकी बॉडी में रहेगी। तो आप ये दोष नहीं दे सकते कि मैंने क्रेटिगस, अर्जुना, ये मदर टिंचर बरसों तक पिया और फिर भी मेरे ब्लॉकेड निकला, मेरे स्टेंट लगा या मेरे को नींद नहीं आई, जो भी है। गलती आपकी भी तो हो सकती है। अगर आदमी सात्विक रहे, टाइम पे खाए, टाइम पे सोए, कोई नशा नहीं करे, वॉकिंग करे, प्रकृति के हिसाब से चले और इन दवाओं का सेवन करे तो उसको लाभ ही लाभ है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया, मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा बने, लेकिन कुल मिला के पैसीफ्लोरा मदर टिंचर जो अनिद्रा के रोगी हैं
वो 50-60 बूंद भी अगर ले लेते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। कुछ दिनों के बाद में वो अपने डॉक्टर से एडवाइस करके और करें। ये एक बहुत ही बेशकीमती दवा है और क्रेटिगस के साथ पैसिफ्लोरा का चोली दामन का साथ है। दोनों दवाइयाँ लेने से बीपी में आराम, कोलेस्ट्रॉल में आराम, नींद में आराम, आपके हार्ट को आराम और आराम ही आराम रहेगा। बीच बीच में आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर करते रहें। थैंक